हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेकेंडरी ग्रोथ या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। जो नॉर्मल सेकेंडरी द्वितीयक वृद्धि होती है उससे थोड़ी एबनॉर्मल टाइप ऑफ द्वितीयक वृद्धि, मतलब उससे हटके जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में। द वर्ड एनिमलिस मीन्स डेविएटिंग फ्रॉम जनरल और कॉमन ऑर्डर और टाइप, मतलब कि जो नॉर्मल होता है प्रोसेस उससे थोड़ा अलग हटके टाइप का प्रोसेस होता है। Thus the term anomalous growth reflects to growth condition which is not commonly seen and which is present in limited number of families or genera। ये जो anomalous growth होती है ये कुछ लिमिटेड फैमिलीज़ और लिमिटेड जनरा के अंदर ये एनिमली हमें देखने को मिलती है। प्लांट शोइंग एनिमलस सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी स्टडीड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जो प्लांट्स एनिमलस सेकेंडरी ग्रोथ या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बताते हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर वी कैन स्टडी देम, उनको दो ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं। Those in which cambium of normal type is present and persist, but peculiarity or irregularity in its activity develop vascular tissues of unusual arrangement। एक वो जिसके अंदर की cambium नॉर्मल टाइप का पाया जाता है लेकिन इसके एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ही वेस्कुलर अनयूजुअल अरेंजमेंट हो जाता है वेस्कुलर टिश्यूज़ का। दूसरा इन विच नॉर्मल कैम्बियम आइदर डज नॉट डेवलप, जिनके अंदर नॉर्मल कैम्बियम नहीं पाया जाता है, या इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर कैम्बियम, इसकी जगह दूसरा कैम्बियम आ जाता है। दिस एबनॉर्मल कैम्बियम में आइदर डेवलप फ्रॉम कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल या सम अदर एबनॉर्मल एक्टिविटी। सेवरल डाइकॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ दैट डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। जो कई डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है जो कि एबनॉर्मल टाइप की होती है। तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एबनॉर्मल पहला रीज़न क्या होता है? एबनॉर्मल पोजीशन एनामलस या एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। नॉर्मली वेस्कुलर कैम्बियम इज सर्कुलर but it is folded in stem of some plants. Later on these folds break and separate from each other. Each fold is responsible to form a complete vascular bundle. Many vascular bundles are formed in stem, for example in Sargenia, Bahunia, Thionia, etc. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल जो कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? वेस्कुलर बंडल के अंदर नॉर्मल पोजीशन कैम्बियम की कहाँ होती है? वेस्कुलर बंडल के अंदर होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और नॉर्मली जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर, उसमें तो कैम्बियम क्या होता है? एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग के रूप में पाया जाता है। लेकिन कुछ स्टेम्स के अंदर ये जो कैम्बिया होता है, ये डायग्राम में आप देखो, ये वेवी इन आउटलाइन होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो क्या होता है, ये जहाँ जहाँ फोल्ड्स होता है इन कैम्बियल रिंग्स के अंदर, वहाँ ये कैम्बिया टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और हर एक टुकड़ा ऑफ कैम्बियम इट देन फॉर्म्स सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनता है। और इस तरह से हमें खूब सारे वेस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल फीचर होता है कैम्बियम का। एंड दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इट इज़ फाउंड इन थाउनिया, सर्जेनिया और बाहुनिया के अंदर इस तरह की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इस तरह से छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम। देन सेकेंड टाइप जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। नॉर्मल कैम्बियम तो नॉर्मल है, मतलब वो जाइलम फ्लोएम के अंदर पाया जा रहा है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट रिंग, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज़ एबनॉर्मल। कैसे एबनॉर्मल है? दिस टाइप ऑफ एनिमली इज जनरली फाउंड इन वुडी क्लाइंबर्स। जनरली वुडी क्लाइंबर्स के अंदर, वुडी क्लाइंबर्स मतलब बेलें जो कि जिनका तना खूब मोटा होता है, ऐसी बेलों के अंदर इस तरह की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। एबनॉर्मल बिहेवियर कैम्बियम का पाया जाता है। क्या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है? द कैम्बियम ऑफ दिस टाइप इट प्रोड्यूसेस लेस जाइलम which is thick walled so as to make the plant more flexible to climb to its support without breaking. So it is adaptive type of anomalous secondary growth. ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की एबनॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है, जो कैम्बियम होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसे शो करता है कि वो थोड़े से जाइलम पैचेस बनाता है और ज़्यादा अमाउंट में फ्लोएम बनाता है। थोड़ा जाइलम इसलिए बनाता है क्योंकि वो बेले होती है, और जाइलम जो होता है वो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड इसके जो वेसल्स एंड इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और जबकि फ्लोएम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए क्या होता है, ऐसा बेलों के अंदर जो कैम्बियम है वो फ्लोएम ज़्यादा बनाता है वेस्कुलर सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू के अंदर, एंड जाइलम कम अमाउंट में बनाता है। In some cases, interfascicular cambium forms non-vascular tissue, and the vascular tissue formation is restricted to intrafascicular cambium only. For example, in Tinospora, at some spots, even intrafascicular cambium produces parenchymatous tissue instead of vascular tissue, resulting in fissured xylem. Formation of fissured xylem is seen in Tinospora stem. In many woody climbers, like in Oleanias, the stems of Tinospora, the cambium produces the vascular tissue, that is xylem and phloem, only in the intrafascicular region, whereas interfascicular region parenchymatous tissues are produced. Thus, vascular bundles remain discrete, separated by parenchymatous tissue. In addition, even intrafascicular cambium at certain spots produces parenchymatous secondary medullary rays, both towards the inside and outside, producing secondary xylem towards the inside and secondary phloem towards the outside. In this way, vascular bundles increase individually and become fluted or V-shaped. Thus, in old stems, xylem becomes fissured due to development of parenchymatous secondary medullary rays. Now, इसके अंदर टीनोस्पोरा के अंदर क्या होता है, टीनोस्पोरा के अंदर जो कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू बनाता है, कैम्बियम डिवाइड करके जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है, only in intrafascicular region, whereas interfascicular region parenchymatous tissues are produced. इसके अंदर इंट्राफेसिकुलर मतलब कि जो बीच में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है वो तो बाहर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में बाहर की तरफ फ्लोएम एंड अंदर की तरफ जाइलम बनाता है, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाया जाता है, वेरेज इन द इंटरफेसिकुलर रीजन जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाला जो कैम्बियल जो पेरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है एंड वो कैम्बिया की तरह एक्ट करती है, उस इंटरफेसिकुलर रीजन के अंदर जो कैम्बिया होता है वो जाइलम फ्लोएम नहीं बना करके वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का निर्माण करता है। वो जो सेल्स काटता है अंदर एंड बाहर की तरफ, वो सेल्स पेरेन्काइमेटस होती है नेचर के अंदर, दे आर नॉट जाइलम और फ्लोएम सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स जो बनते हैं दे रिमेन डिस्क्रिएट या सेपरेटेड सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। जो वेस्कुलर बंडल्स की जो बनते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड पेरेन्काइमेटस टिश्यूज इन बिटवीन देम। उन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में चौड़ी चौड़ी पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए वेस्कुलर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स अगर बनते भी हैं तो वो आपस में सेपरेटेड रहते हैं। इन एडिशन इवन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कुछ प्लेसेस पर, कुछ स्पॉट्स पर जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है वो भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू का निर्माण करता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रोड्यूस करता है, और वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होती है वो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज का निर्माण करती है, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द सेकेंडरी जाइलम। टूवर्ड्स सेकेंडरी जाइलम के अंदर चौड़ी चौड़ी वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो बनती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू मेड्यूलरी रेज का निर्माण करती है सेकेंडरी जाइलम के अंदर। ठीक है, इन दिस वे वेस्कुलर बंडल्स इंक्रीज, इन दिस वे इस तरह से क्या होएगा, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं
वो वेस्कुलर बंडल्स अपनी साइज़ के अंदर तो बड़े होते हैं एंड दे बिकम वी शेप्ड, वो वी शेप हमें दिखाई देता है। ऊपर की तरफ फ्लोएम तो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन जाइलम के बीच बीच के अंदर मेड्यूलरी रेस का निर्माण हो जाता है। एंड इन दिस वे द जाइलम बिकम्स फिशर्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। और जाइलम जो होता है फिशर्ड हो जाता है, मतलब उसके अंदर ब्रेक्स लग जाते हैं। द मोर पेरेन्काइमेटस टिश्यू द लेस of thick walled xylem tissue in intrafascicular and interfascicular region makes the plant more flexible and enable it to resist compression due to pressure of high wind। और इस कारण ये ज़्यादा पेरेन्काइमेटस टिश्यू के फॉर्मेशन के कारण ही क्या होता है कि और लेस जाइलम सेकेंडरी जाइलम के बनने के कारण ही जो प्लांट होता है वो फ्लेक्सिबल होती है उसकी स्टेम, और वो हाई विंड्स के प्रेशर को झेल सकती हैं। वो स्टेम टूटती नहीं है, वो हिलेगी डुलेगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। इस तरह की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें टीनोस्पोरा के अंदर पाई जाती है, नीम गिलोय के अंदर पाई जाती है, जो कि एक वुडी क्लाइंबर है। एंड दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ बिग्नोनिया। बिग्नोनिया भी एक बेल होती है। The origin, position and function of cambium ring is normal in initial stages of growth, producing large amount of secondary xylem towards inner side and small amount of secondary phloem towards the outer side। इसके अंदर क्या होता है, बिग्नोनिया के अंदर भी क्या होता है कि जो कैम्बिया इनिशियल कैम्बियल रिंग की जो पोजीशन होती है, कैम्बिया की पोजीशन वो नॉर्मल होती है, इसकी एक्टिविटी भी नॉर्मल होती है। ये ड्यू टू डिवीजन सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। लेकिन लेटर स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन जैसे जैसे द्वितीयक वृद्धि बनती है ये जाइलम ये कैम्बियम क्या करता है, इट स्टार्ट्स कटिंग ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड लेस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द इनर साइड। ये कैम्बिया क्या करता है, फिर ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है जो कि बाहर की तरफ होता है, कम मात्रा के अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाता है जो कि अंदर की तरफ होता है। एंड दिस इज और यही कैम्बिया का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्लोएम के पैचेस हमें दिखाई देते हैं। लेटर स्टेजेस फ्लोएम पैचेस गेट एम्बेडेड और इंट्रूडेड डीपली इनटू, और लेटर स्टेजेस में जब हम स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर हमें खूब डीपली इंट्रूडेड बहुत अंदर की तरफ धसे हुए हमें फ्लोएम के पैचेस दिखाई देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डीप वेजेस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन सेकेंडरी जाइलम रीजन। अ रिच्ड एंड फरोड जाइलम सिलेंडर इज प्रोड्यूस्ड। तो और अंत में और आखिर में क्या होता है, ड्यू टू दिस एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बिग्नोनिया के अंदर हमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसके अंदर हमें 4 पैचेस या 4 फ्लोएम के सेकेंडरी फ्लोएम के पैचेस हमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर दिखाई देते हैं। एंड द सेकेंडरी जाइलम जो होता है हमें रिच्ड एंड फरोड हमें दिखाई देता है, और बीच में हमें मेड्यूलरी रेस भी उसके अंदर कभी कभी दिखाई देते हैं। तो बिग्नोनिया ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर कैम्बियम का बिग्नोनिया के अंदर क्यों होता है, क्योंकि बिग्नोनिया इज़ अ वुडी क्लाइंबर, एक बेल होती है, वुडी बेल होती है, और इसकी क्लाइंबिंग हैबिट को इस प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये अच्छे से क्लाइंब कर ले, फ्लेक्सिबल हो, विंड के प्रेशर को सह सके, इसलिए इसके अंदर जाइलम का निर्माण कम होता है, क्योंकि जाइलम थिक वॉल्ड होती है जाइलम की सेल से, इसलिए इसके अंदर एंडफ्लोएम का निर्माण ज़्यादा होता है, जिससे कि वो प्लांट की क्लाइंबिंग हैबिट के अंदर उसको मदद कर सके। ये देखो सेकेंडरी ग्रोथ इन बिग्नोनिया का ये डायग्राम, जिसके अंदर ये 4 पैचेस पिंक कलर के तुम्हें इसके अंदर क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बिग्नोनिया।